हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि बहुत से लोगों को रात में इधर से उधर जाने की बीमारी होती है और वो लोग कितना भी कुछ भी समझा लो पर रुकते नहीं है। कहानी का नाम है रात के अंधेरे में साया। विकास एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के लोग अक्सर जंगल के आसपास वाली सड़क से रात में न जाने की सलाह देते थे, लेकिन विकास ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात जब वह अपने दोस्त के घर में देर रात तक रुका और उसके बाद में वह लौटकर अपने घर आ रहा था, तो सड़क के किनारे उसे सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई दी। विकास ने बाइक रोकी और पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी तरफ देखती रही। अचानक उसकी आंखें कोयल जैसी काली हो गई और उसका चेहरा विकृत हो गया। विकास को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ एक साथ शांत हो गया। गाइस, जैसे ही विकास ने देखा कि लड़की खड़ी है और उसने वही गलती की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, इंजन बंद हो गया और ठंडी हवा का एक झोंका आया और उससे औरत की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। इसी तरह हिम्मत जुटाकर विकास ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि उसकी पीठ पर किसी के पंजों के निशान थे और वह साया अब भी उसके पीछे था। गाइस, अभी जो मैंने आपको सुना है वह सुनकर आपको लगा होगा ये कहानी किस तरीके की है। चलिए हम पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कहानी का मजा लें। विकास एक छोटे से गांव में रहता था जहां लोग जल्दी सो जाते थे और रात में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। गांव के पास एक ही घना जंगल था जिसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि उस जंगल में की सड़क से रात में गुजरने वालों के साथ अजीबो घटनाएं होती हैं, लेकिन विकास इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन वह अपने दोस्तों रोहित के घर गया, जहां वे दोनों देर रात तक बात करते रहे। जब घड़ी ने 12:30 बजाए तो रोहित ने उसे रुकने के लिए कहा। इस वक्त उस सड़क से मत जाना विकास, लोग कहते हैं कि आधी रात को वहाँ कुछ अजीब घटना है। रोहित ने चेतावनी दी। विकास हंस पड़ा, अरे यार तुम भी इन बकवास बातों में भरोसा करते हो, मैं रोज बाइक से जाता हूँ, आज भी चला जाऊंगा। रोहित ने फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विकास नहीं माना और बाइक स्टार्ट कर जंगल की सड़क पर निकल पड़ा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, चारों ओर अंधेरा था, बस बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही आगे का रास्ता दिखा रही थी। ठंडी हवा बह रही थी और पत्तों की सरसराहट रहस्यमय सन्नाटे को भर रही थी। विकास तेजी से बाइक चला रहा था। भी उसे सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखी। उसकी लंबी खुली हुई बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। वह बिना हिले डुले बस खड़ी थी। विकास ने बाइक धीमी की और सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो देर से घर लौट रही है। उसने बाइक रोककर पूछा, आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। कोई जवाब नहीं आया। वह औरत बस खड़ी रही। उसकी गर्दन हल्के हल्के झुकने लगी। अचानक उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसकी गर्दन धीरे धीरे असामान्य रूप से लटकने लगी। विकास की रूह कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत है। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की।
जैसे ही उसने बाइक का एक्सीलेटर घुमाया, उसे महसूस हुआ कि बाइक और उसकी कमर ठंडे हाथों का एहसास हुआ। किसी की सांसें उसकी गर्दन पर महसूस होने लगी। वह डर के मारे कांपने लगा और पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाइक की हेडलाइट अचानक झपकने लगी और इंजन अजीब आवाज निकालने लगा। फिर एक ठंडी हंसी उसके कानों में गूंज उठी। अब तो नहीं बच पाएगा। उसके शरीर में खून जम गया। उसने पूरी ताकत लगाकर बाइक भगाने की कोशिश की, लेकिन बाइक की स्पीड जैसे ही धीमी हो रही थी, अचानक एक जोरदार झटके के साथ विकास को लगा कि किसी ने उसे बाइक से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब विकास को होश आया तो वह अपने घर के सामने पड़ा। उसकी माँ और पड़ोसी उसके आसपास खड़े थे। बेटा, क्या हुआ था? तुझे खेतों के पास बेहोश पड़ा पाया? उसकी माँ ने रोते हुए पूछा। विकास कांपते हुए उठो और जल्दी से अपनी पीठ पर हाथ पैरा व चले हुए पंजों के निशान थे। काले गहरे निशान, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। वह समझ चुका था वैसा अब भी उसके साथ था। उस रात से विकास की जिंदगी बदल गई। वह अक्सर अकेले में किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज सुनता, घर के शीशे में किसी परछाई को देखता और जब भी वह सोने जाता उसे वह ठंडी हंसी सुनाई देती। विकास ने रोहित को सब कुछ बताया, लेकिन जब वे सड़क पर दोबारा गए तो वहां कोई औरत नहीं थी। लेकिन हाँ, सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, यहाँ रात 12 बजे के बाद रुकना मना है, जो रुका वो कभी नहीं बचा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हम यही चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या सच में ये सारी चीजें होती है या नहीं होती है। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो में उस कहानी को हम पूरी तरीके से आपकी जो घटना है हम लोगों को बता सके। अब मिलेंगे हम अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।